ठीक है, आंदोलन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। संविधान आंदोलन वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। देखिए, वो दबाव बनाना चाहते हैं तो किसका अधिकार को लेने के लिए? हमारे अधिकार को लेने के लिए, आदिवासियों के अधिकार लेने वो के लोग लिए। कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हम लोग उनका अधिकार लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो जब वो लोग सूची में शामिल होंगे तब जनसंख्या के आधार पर और आरक्षण बढ़ाया जाएगा। चाहता हूँ कि आंदोलन करके तो आप आदिवासी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आंदोलन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप जान रहे हैं कि झारखंड में कुर्मी और आदिवासियों का जो मामला है वो पूरा गर्म होते जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। दादा, आप पलामू से आए हैं रांची, ये जो माहौल बना हुआ है कैसे शांत होगा? सर्वप्रथम आपके न्यूज़ चैनल को, दर्शकों को जोहार, और आपको भी जोहार मैया। देखिए, ये माहौल जो है एकदम बिल्कुल ही पॉलिटिकली रूप से क्रिएट किया गया है। कुर्मी महतो की जो मांग है कि हमें भी आदिवासी सूची में सूचीबद्ध किया जाए, तो देखिए, सर्वप्रथम ये बता देना चाहता हूँ कि आंदोलन करके तो आप आदिवासी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आंदोलन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। संविधान आंदोलन वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। देखिए, वो दबाव बनाना चाहते हैं तो किसका अधिकार को लेने के लिए? हमारे अधिकार को लेने के लिए, आदिवासियों के अधिकार लेने वो के लोग लिए। कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हम लोग उनका अधिकार लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो जब वो लोग सूची में शामिल होंगे तब जनसंख्या के आधार पर और आरक्षण बढ़ाया जाएगा। देखिए, उनकी वो प्रोपेगेंडा है। मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं कि वो कुर्मी महतो के बीच में नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप चले आइए कि सामाजिक व्यवस्था क्या है। आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था स्वशासन व्यवस्था पर आधारित है, उनकी खुद की व्यवस्था है। 1965 की लोकर कमेटी ने भी ये बात कहा है कि आदिवासी वही है जिसकी अपनी भौगोलिक अलगाव हो, जिसकी अपनी भौगोलिक दशा दिशा हो, जिसकी खुद की स्वशासन व्यवस्था हो। अच्छा, तभी तो हम आदिवासी कहला रहे हैं ना। आशुतोष सिंह चेरो किसी आदिवासी के घर में जन्म लिया, तब वो कह रहा है कि हम आदिवासी, हम प्राउड फील कर रहे हैं। यदि आदिवासी के घर में जन्म नहीं लेते तो हमें नहीं कह पाते कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी घर में जन्म लेना पड़ता है, पहला क्राइटेरिया है। और आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि हमें आदिवासी सूची में शामिल किया जाए, जो कि उनकी सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल ही हमारी व्यवस्था से अलग है। दादा, यहाँ पर रोकना चाहेंगे, लोहार और लोहरा क्या अंतर है दोनों में? देखिए, लोहार और लोहरा की जो बात कर रहे हैं ना, दोनों में देखिए, दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। एक बात बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, लोहार और लोहरा। देखिए, लोहरा जो है वो जनजाति है, ठीक है। ये मिसलेनियस हो सकता है, ये हुआ भी है, कंफ्यूजन हुआ है प्रोनाउंसिएशन में भी, चाहे जो भी कहिए। और देखिए, जो भी आदिवासी सूची से वो थोड़ा सा भी अलग हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना व्यवस्था छोड़े हैं, तभी सर्वेक्षण के आधार पर अलग हुए हैं, जैसे भोक्ता भी। तो वो अभी एसटी सूची में शामिल हो गए, तो क्या वो पहले आदिवासी घर में जन्म नहीं लिए थे? देखिए, लोहरा तो शुरू से ही जनजातीय है, लोहरा समुदाय के। हाँ हाँ, थोड़ा सा इन लोगों में लोहरा और लोहरा का जो कंफ्यूजन है। भोक्ता, गोंझू, खरवार, ये देखिए, भोक्ता को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि भोक्ता खरवार की उपजाति रही। वो अब हो सकता है कि पूर्व में हम लोगों की कबीलाई सुशासन व्यवस्था जो थी, उसमें होता क्या था कि आप सामाजिक व्यवस्था को देखिए। यदि हम किसी अन्य धर्म को प्रधानता देने लगे तो हमारी जो पाढ़ा व्यवस्था है उसमें बैठक कर उसको अलग कर दिया जाता था। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, तो हमारी खुद की स्वशासन व्यवस्था है। जैसे कि एक बात बता दे रहे हैं कि जैसे कि हमारी ही व्यवस्था है, चेरो जनजाति से हूँ तो हमारे यहाँ भूंयरी व्यवस्था है। यदि हम समाज के विपरीत कोई दशा का काम करते हैं, कोई भी सामाजिक कार्य करते हैं, यदि समाज को ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमारे सामाजिक सिद्धांतों से बिल्कुल अलग है, तो वो व्यवस्था से अलग कर देती है। उसी प्रकार लोहार के साथ भी, लोहरा के साथ भी हुआ, और उसी तरह से भोक्ताओं के साथ भी हुआ, जो बाद में वो अपनी व्यवस्थाओं में आकर वो जो है एसटी सूची में उन्हें सूचीबद्ध किया गया अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। तो दादा, कुर्मी का जो मांग है उसको आप बिल्कुल ही निराधार मान रहे हैं? निराधार मान रहे, सिरे से खारिज कर रहे हैं। खारिज करने का मैंने आपको बता दिया, वजह क्या है कि उनकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। जब व्यवस्था ही नहीं है तो आप किस आधार पर मांग रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, उनको अनुसूचित जाति का क्यों नहीं मांगे? ये सोचने वाली विषय है। यदि उनको सामाजिक स्तर से आगे बढ़ना था तो वो बोल सकते थे कि ठीक है, आप एसटी में नहीं दे रहा, हमको अनुसूचित जाति में दो ना।
ताकि वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग शामिल होना नहीं चाहते हैं, हम लोग पहले थे कि इसलिए हटाया गया, ये कारण बस बता दीजिए। वो कभी नहीं थे। 1910 में तो अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा बनाए। 1920 से 31 तक जो है बीच में ब्रिटिश हुकूमत जो थी इनको सूचीबद्ध करने के लिए शामिल कर रही थी, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम लौह पुरुष के वंशज हैं, हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं। आदिवासी तुक छोटा होता है, इसीलिए मैं सिरे से खारिज करता हूं कि मैं आदिवासी सूची में शामिल नहीं होऊंगा। उनके पुरखा कह गए हैं। और अब क्या हो गया, आप देख रहे हैं, जब इनको मांग ही करना था तो जितने IAS IPS OBC आरक्षण लेके बने पहले रिजर्वेशन करे तब ना। वो लोग कह रहे हैं कि 75 सालों से हमारा जो हक है उसको आदिवासी लोग खा रहे 75 हैं। सालों से OBC का आरक्षण क्यों लिए? छोड़ना चाहिए था ना कि नहीं हम नहीं लेंगे, हमको ये खाना पसंद नहीं है, हमको अमुक खाना पसंद है, हम ही नहीं खाएंगे अमुक। होता है ना घर में अमूमन। और हम तो इसलिए इस बात को दोहरा रहे हैं कि देखिए, जब पशु पक्षी गाय बैल अपना चारा किसी दूसरे पशु को खाने नहीं देता है तो हम अपना अधिकार क्यों किसी को दें? हम अपना थाली का खाना किसी को क्यों दें? ये तो स्पष्ट है। और इसमें देखिए एकदम पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कैसे? कारण बताइए। अभी रेल टेका डर छेका हुआ, आप खुद सोचिए, हम एक कॉमन पीपल है, साधारण सा इंसान है। यदि हम ट्रेन में जाते हैं, अचानक हम चेन पुलिंग करके वैक्यूम कर देते हैं तो हम पर रेलवे एक्ट का धारा लग जाता है, उस पर हमको जुर्माना देना है, नहीं तो 6 माह का जेल हो जाता है। होते कि नहीं? रेल टेका गया, राष्ट्र की संपत्ति है, क्षति हुई, रेवेन्यू की भारी क्षति हुई। उस पर सुदेश महतो जी भी थे, लंबोदर महतो जी भी थे, इवन की जितना महतो नेता थे सब थे। सब पर FIR क्यों नहीं हुआ? FIR हुआ भी है। आपको जानकारी की कमी है, उस पर FIR हुआ है। FIR होता तो अरेस्टिंग क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हुआ? जब अरेस्टिंग नहीं हुआ तो हम यही कहेंगे कि FIR नहीं हुआ, वो तो खाना पूर्ति था। इसके पीछे सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, जो केंद्र में रूल कर रही है। आप कह रहे हैं कि उसमें रेवेन्यू का घाटा हो गया। रेलवे को 20 दिन या 1 महीना पहले ही सूचना दिया गया था कि 20 तारीख को वो लोग रेल टेका आंदोलन करेंगे, तो इससे पहले ही सरकार को कुछ ना कुछ व्यवस्था करना चाहिए था। एक बात बता दे, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है, आप चाहे जितनी व्यवस्था कर ले। तो सरकार को ये सोचना चाहिए था कि 20 तारीख को अगर रेल टेका हो जाएगा तो रेवेन्यू का बहुत घाटा हो जाएगा। सुनिए ना, सरकार, आप बिल्कुल सही बोले, राज्य के जितने फोर्सेस थी वो हर जगह आपको दिखी होगी। रेलवे के पास कितना RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है कि वो क्यों नहीं CRPF को ही किया गया? बताइए, क्यों नहीं डिप्यूट किया गया? होम मिनिस्ट्रीज को किया जाना चाहिए था। तो देखिए, यदि बिल्ली के पास दूध का पतीला रख दिया जाए तो दूध का रखवाली थोड़ी करेगी, पतीला चाट जाएगी। तो देखिए, सारा शासन प्रशासन केंद्र सरकार, आप लोग क्या करने वाले हैं आगे हम लोग यही करने वाले। इस प्रेस वार्ता आज करने का मुख्य उद्देश्य था कि जिस प्रकार से कुर्मी महतो के नेता अपने समाज के साथ गोलबंद हो रहे हैं और हम आदिवासी जो विभिन्न संगठन को बना करके जो हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और हमें अपने अधिकारों को संरक्षित बचाने के लिए एक होना चाहिए। दादा, पलामू क्षेत्र जो है वो यूपी में भी इसका बॉर्डर है और बिहार में भी है, और काफी बिहार का भाषा जो है वो पलामू में बोलचाल में होता है। आप लोग जो आदिवासी समाज के लोग हैं, क्या बिहार की भाषा को वहाँ पे नहीं बोला जाता है? नहीं, हम लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो हम लोग सेठ, सदानी, शादरी या मुंडारी बोलते हैं। जो विभिन्न की जो 8 जनजाति हमारे पलामू में जो है निवास करती है, उनकी सबकी अपनी अपनी भाषा और अपनी अपनी। देखिए, आदिवासी सभी चीज से मतलब आपको ये कर सकता है, लेकिन अपनी भाषा को नहीं छोड़ सकता है और मातृभाषा को नहीं छोड़ सकता है। हम अपनी मातृभाषा, हमारी पहचानी भाषा है, हमारी पहचानी स्वशासन व्यवस्था है, इंडोजीनियस नॉन इंडिजिनस सिस्टम, आर्टिकल 13(3) का। इसी से तो हम मांग कर रहे हैं कि वो कुर्मी जो है आदिवासी बनने लायक नहीं है। उनकी भाषा, उनकी शासन व्यवस्था आप तो आगे कुछ करने वाले हैं क्या 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर में? अभी हम लोग पलामू में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग 5 तारीख तक एक डेट निर्धारित करेंगे कि वहाँ पे भी एक जबरदस्त हम लोग गोलबंद होके आवाज उठाएं।